उनको समस्या मेरे से नहीं। अगर मैं जाकर मालिक मालिक जी हजूर करूं, फटे कपड़े पहनूं, टूटे बर्तन में खाऊं, जूठा खाऊं, तो उनको तृप्ति मिलती है। उनको लगता है कि शूद्रों को ऐसा ही होना चाहिए, अछूतों को। लेकिन समय बदल गया भैया, ब्रांडेड एरो का शर्ट हम भी पहनते हैं, लिवाइस और ली का जींस पहनते हैं, और मेरे ज्यादा महंगा कपड़े नहीं पहनते हमारे इधर। और आगे देख लीजिए सरकारी घर में कितने पैसा खर्चा करके हवेली बना के रहते हैं। संविधान का बनना यह मनुस्मृति पे एटम बम था, और इसीलिए आज जो हुकूमत में है वो उस समय भी कहा था कि ये संविधान में भारतीयता नहीं झलकती है, हम इस संविधान को नहीं मानते हैं। दलित नेता लोग हैं, उनसे भी लड़ाई। ये लोग अपने कंधे पे हिंदू राष्ट्र धो के ला रहे हैं। अठावले को देखिए, जीतन राम मांझी को देखिए, चिराग पासवान तो हनुमान बना ही फिर रहा है। वाइस चांसलर इन पे कोई एक्शन नहीं ले रहा इस प्रिंसिपल पे, जिसमें इतना सीरियस एक्ट है। और मेरे ऊपर भावना हाथ वालों को ही बताऊंगा अभी मैं, जरा मुकदमा निपटने दो, उसके बाद मैं आऊंगा ना फिर। मैं आपको साबित कर सकता हूं कि ऑलरेडी मनुस्मृति किस्तों में लागू हो रहा है। इसलिए अब नेता से बात करना, मैंने नेता को अब कुछ कहना छोड़ दिया। समाज को जगाना ज्यादा जरूरी है। जिस दिन समाज सड़कों पे आ जाएगा उस दिन हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। मैंने कहा कि मनुस्मृति किस्तों में लागू हो रहा है, और आरएसएस बीजेपी बीच बीच में अपने नेताओं से, अपने सलाहकारों से इस तरह का स्टेटमेंट दिखला के थर्मामीटर लगा के आपको टेस्ट कर रही है कि आप जिंदा है कि नहीं जिंदा है। नेताओं को तो छोड़ दो, ट्विटर फेसबुक पे लगे रहे जो जिनको चुनाव लड़ना है लड़ा, लेकिन ये जिम्मेदारी ये समाज की। संविधान का बनना ये मनुस्मृति पे एटम बम था। संविधान का बनना मनुस्मृति पर एटम बम था, और इसीलिए आज जो हुकूमत में है वो उस समय भी कहा था कि ये संविधान में भारतीयता नहीं झलकती है, हम इस संविधान को नहीं मानते हैं, मनुस्मृति संविधान हमारा है। और नहीं लागू है भाई। दिल्ली के दिल में बैठे हुए, दिल्ली विश्वविद्यालय भारत का सबसे एलीट इलाका, यहां से प्रधानमंत्री जी का ऑफिस और घर महज 10 से 12 किलोमीटर दूर है। 10 से 12 किलोमीटर। मेरे ऊपर एक एफआईआर हुआ, ऐसे ही बहुत ही फ्रिवलस एफआईआर। मुझे दिल्ली पुलिस, अभी होंगे भाई साहब इधर कहीं बैठे होंगे, कलसी साहब भी शायद घूम रहे होंगे इधर, रात में चुपके से बुला के कि आइए बातचीत करनी है, और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। मैंने कहा भाई गिरफ्तार करना है कर लो, लेकिन जो लिखा है वो वापस नहीं लौटेगा, वो बना रहेगा। तो मुझे गिरफ्तारी हो जाती है, और यहां पे एक कॉलेज की प्रिंसिपल, उसके ऊपर इतना सीरियस चार्जेस लगे, आईपीसी 465, 468, 471, 120B फर्जरी का भी मामला है। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 3/1, कितने सारे धाराएं लगे हुए। कहां गए भाई साहब दिल्ली पुलिस वाले? ये दिख नहीं रहा है क्या? भाई चांसलर महोदय, मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि आपका प्रमोशन इसलिए नहीं हो सकता। आपके 3 प्रोफेसर के बराबर मेरे पास एकेडमिक पॉइंट, 3 प्रोफेसर से ज्यादा। तो हमारे कॉलेज के बारे में बताऊंगा, अभी मनुस्मृति कैसे लागू है वो बताऊंगा। वाइस चांसलर इन पे कोई एक्शन नहीं ले रहा इस प्रिंसिपल पे, जिसमें इतना सीरियस एक्ट है। और मेरे ऊपर भावना हाथ वालों को ही बताऊंगा अभी मैं, जरा मुकदमा निपटने दो, उसके बाद मैं आऊंगा ना फिर। उसके बाद हम भी करेंगे ना मुकदमा फिर, कि आपकी वजह से मुझे लंदन जाने के लिए रोकती है सरकार। प्रिंसिपल, दिल्ली पुलिस, सब लेक्चर देने के एकेडमिक काम के लिए। भाई मैं किसी दूसरे देश में होता, पढ़ाता होता, तो उस एकेडमिक संस्थान के लिए मैं ब्रांड एम्बेसडर होता। सोचिए। और यहां पर जो है
इतने सीरियस चार्जेस के बाद यह गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ऑलरेडी प्रिंसिपल कुर्सी पर बैठी हुई है। यह मनुस्मृति नहीं है तो क्या है ये बताओ? ये वर्ण व्यवस्था नहीं है तो क्या है? शो मी योर कास्ट, आई विल शो यू द रूल्स। शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। क्या है? डॉक्टर अंबेडकर जब गांधी से मिले थे पूना पैठ के दौरान, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि गांधी, मिस्टर गांधी, आई एम एट वॉर विथ सिविलाइजेशन, मैं सभ्यता के साथ युद्ध में। डॉक्टर अंबेडकर सही थे। यह हम भी सभ्यता के साथ, वो एक ब्राह्मणवादी शोषणकारी सभ्यता और एक बुद्धिज्म की सभ्यता, इसका युद्ध बरकरार चल रहा है। हमारा नेता सो रहा है, सोने दीजिए, नेता सबको सोने दीजिए। वो सबको हुक्मरान बनना दिख नहीं रहा है कि संविधान पकड़ा दिया है, संविधान बचाएंगे रे, अंदर से एक एक पन्ने फाड़ रहा है, रोज एक एक फाड़ रहा है। भानु प्रताप जी बताएंगे क्या संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही है? प्रॉपर हो रहा है? देख सब सामने है। ईडी, सीबीआई एक बीजेपी का डिटर्जेंट पाउडर बना है कि उधर जाता है, धो देता है, साफ हो जाता है। विरोधी पर जो है एफआईआर करो, उस पर जेल भेजो, और अपने लोग को जो है ना मरहम लगा के, शैम्पू करा के, फेशियल करवा के रखो। ये मनुस्मृति नहीं है तो और क्या है? हमारे कुछ नेता लोग कहते हैं कि आंदोलन नहीं करो, आंदोलन करोगे तो एफआईआर हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगा तो तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अरे हुजूर, जरा तो ये तो बताओ कि सरकारी नौकरी है किधर? किधर है नौकरी? और ये पूरा ये नेता हमारे समाज को जो है कायर बना रहा है, कायर कायर बना रहा है। हम लोग तो चौतरफा लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे एक दलित नेता लोग हैं उनसे भी लड़ाई। ये लोग अपने कंधे पे हिंदू राष्ट्र ढो के ला रहे हैं। अठावले को देखिए, जीतन राम मांझी को देखिए, चिराग पासवान तो हनुमान बना ही फिर रहा है। जात जात के पार्टी बना रहा है तो किसको फायदा क्या मिलेगा? एवरीबॉडी नोज दैट। एक बच्चा भी बता देगा। तो ऐसे नेताओं से बचिए। और मैंने कहा है कि शिक्षक साधारण नहीं होता। तुम अपनी पार्टी और दुकान अपने पास रखो, जनता को हम जागृत करके, अपने लोगों को जागृत करके, और सीधे ये जो मनवादी सरकार है इसको उकार देंगे। लड़ाई, अभी लड़ाई, प्रमोशन क्या है? प्रमोशन क्या है? रियाज नहीं 5 साल बाद ले लेंगे, टक्कर लेके लेंगे। प्रमोशन क्या है? इसको नौकरी से हटा दिया तो जिंदा है कि नहीं है? ये जिंदा है ना, और खूबसूरत होती जा रही है। तो डरने का नहीं, लड़ने का है। दिनकर की एक पंक्तियां सुना दो। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को तरीके से डिसमेंटल, इनको दिक्कत किस चीज से है? डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि एक हिंदू से, हिंदू मतलब सवर्ण हिंदू से पूछो कि एक अस्पृश्य अच्छा कपड़ा पहनता है तो आपको क्या दिक्कत है? वो अच्छा खाना खाता है तो आपको क्या समस्या है? उसका प्रमोशन होता है, आपको क्या दिक्कत है? अच्छा घर बनवाता है, आपको क्या दिक्कत है? अच्छे कपड़े पहनता है तो क्या दिक्कत है? अपने बच्चे का अच्छा नामकरण करता है तो आपको क्या समस्या है? तो अगर जीवन में सुधार हो रहा है अस्पृश्यों, तो आपको क्या समस्या है? तो बोलेगा वो आदमी कि जिसको आप सुधार कह रहे हैं वो हमारे धर्म के खिलाफ विद्रोह है, उनको समस्या मेरे से नहीं। अगर मैं जाकर मालिक मालिक जी हजूर करूं, फटे कपड़े पहनूं, टूटे बर्तन में खाऊं, जूठा खाऊं, तो उनको तृप्ति मिलती है। तृप्ति उनको लगता है कि शूद्रों को ऐसे ही होना चाहिए, अछूतों को। लेकिन समय बदल गया भैया, ब्रांडेड एरो का शर्ट हम भी पहनते हैं, लिवाइस और ली का जींस पहनते हैं, और मेरे ज्यादा महंगे कपड़े नहीं पहनते हमारे इधर। और आकर देख लीजिए सरकारी घर में कितने पैसा खर्चा करके हवेली बना के रहते हैं हम उधर। तो आंख में चुभता है, लाइट हमारा ऑन, आंख में टक से चुभ जाता है। तो चुभाने के लिए सब काम करना है।
चुराने के लिए। तो ये जो सरकार है आरएसएस, और सारे जगह यहां पे जो है किसके लोग भर्ती किए जा रहे हैं। अब तो है कि शो मी योर पार्टी, आई विल शो यू द रूल्स। पार्टी कौन है? तो शिक्षक का काम क्रिटिक करना है, हम भक्त नहीं, अंधभक्त नहीं। कल मैंने एक आंकड़ा पेश किया था, मंत्री जी बोलेंगे। स्कूल जो है लाखों बंद हो रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही। डाइवर्सिटी में प्रोग्राम था, गौतम साहब भी थे। हमारे नेता जो है ना कह रहे हैं कि जब संसद में पूरा कब्जा हो जाएगा तो सब जो है एक साथ मिलेगा, होलसेल में मिलेगा। अरे सीख लो भाई, बाबा साहब से सीख लो। बाबा साहब बगैर हुक्मरान बने डायलॉग करके, संवाद करके, प्रेशर बिल्डअप करके, आर्गुमेंट करके, मेमोरेंडम देके ये सारे अधिकार दिए थे। आप लोग हम लोग सब कोट पैंट पहन के घूम रहे हैं। और ये जो है ये सरकार और इसके सब प्रतिनिधि बैठे हुए हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से, ये आपका कोट पैंट उतार के खाली टाई छोड़ेगा। तो ये हमारे नेताओं को नहीं दिख रहा है, इसलिए समय आ गया है, बहुत समय आमने सामने। कौन क्या बनेगा देख लेंगे। पहले अब लड़ाई हमारी व्यक्तिगत रही नहीं गई। तो मैं समझता हूं कि ऋतु और हमारे जैसा केस ये घटना नहीं, संकेत है। मैं तो एलीट की तरह रहता हूं, वही उनको दिक्कत का कारण है। तो सोचो देश में क्या जो सीधी में जो पेशाब किया सर पे, वो एरोगेंस कहां से आ रहा है। मूंछ रखने पे मार रहा है, वो एरोगेंस कहां से आ रहा है। पहले भी कोई, अभी इंजीनियर साहब कह रहे थे कि पहले भी सरकारें थे थोड़ा सा सहानुभूति होती थी, भाई बहुत एट्रोसिटीज हुआ है तो रिजर्वेशन दे दो, मरहम लगा दो। ये तो सरकार और सरकार के पीछे जो उनको 100 संगठन है, 100, और हमारे दलित लोग भी उसके पीछे मालिक मालिक कुछ मुझे दो। अगर सिर्फ एमएलए एमपी बनने से समस्या का समाधान हो गया होता तो 131 तो पार्लियामेंट में है ही, तो वो सब नौकरी पे है। इसलिए समाज अपील कर रहा हूं कि आप जब रोस्टर का आंदोलन हम लोग कर रहे थे तो आरजेडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयप्रकाश यादव मिले एक दिन शरद जी के घर पे। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने क्या करते हैं, उसमें राजेंद्र पाल गौतम साहब, मैं अनिल जैन साहब, बहुत सारे लोग थे उस आंदोलन में। लेकिन आप लोगों ने क्या कर दिया है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं गया था, 17 साल का लड़का हमसे सवाल पूछ रहा है कि रोस्टर पे आपने कुछ बोला कि नहीं बोला। वो लड़का रोस्टर के बारे में जानता भी नहीं होगा, लेकिन सवाल कर रहा था। मतलब समझे, जब नेता आपके पास जाए तो ये सवाल जरूर पूछना, ये मत देखना कि हमारे जात का है और हमारे पार्टी का है। ये सवाल जरूर पूछना कि दलितों पर हमले हो रहे थे, उस समय तुम बोले कि नहीं बोले दिखाओ, ये जरूर पूछना। क्योंकि ये सब टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, सब ये गुलाम सब है हमारे। हम गुलाम को इंसान बनाना चाहते हैं। बाबा साहब ने इंसान बनाया, बाबा साहब ने इंसान बनाया था। मनुस्मृति का खत्मा होना संविधान के साथ ये एक संकेत था नए युग का, लेकिन हमारे लीडरशिप जो मिला था वो भी खोते जा रहे हैं, उसको भी नहीं बचा पाए। कोई डायलॉग नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग। कोई डेलीगेशन मिलता है, स्कॉलरशिप खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। आपके सरकारी स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल बंद हो गए, और तब भी जो है हमारे नेताओं को चुप्पी है। आपके बच्चे 15 साल इंतजार कीजिए, 15 साल बाद आपके बच्चे अनपढ़ होंगे। इसलिए ऐसी सरकार को यह चुनौती है, यह हमारे समाज के लिए चुनौती है, सबके लिए। उसको उखाड़ के फेंको, इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है।